हेलो बच्चों, कैसे हो? प्लस टू क्लास आज फिर एक नया टॉपिक आपके सामने। तो पहले हम दो टॉपिक कर चुके हैं बच्चों, ठीक है, जहां पर हमने किया था एक्सियल लाइन पर एक डाइपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सियल पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और फिर बाद में हमने किया था इक्वेटोरियल लाइन पर हमने निकाला था। आज हम उन दोनों का मिक्सअप निकालेंगे, आप देखेंगे कि भी क्या है वो टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसी डाइपोल की वजह से। बच्चों मान लो कोई पॉइंट था, हमने ये एक्सियल लाइन के ऊपर हमने निकाला था, तो वहां पर इंटेंसिटी जो निकली थी हमारी वो क्या थी? 2p डिवाइड बाय 4πε0 r³ एक्सियल लाइन के ऊपर हमारा। ठीक है, तो ये था। और हमारा डाइपोल जो इक्वेटोरियल लाइन पर हमने पॉइंट निकाला था, दैट इज, ठीक है, ये निकाला था हमने इस पॉइंट पर P पर। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकला था P 4πε0 r³। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने इसमें यूज होंगे, ये रिजल्ट आपको याद रखने। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में जहां पर ना तो वो एक्सियल लाइन पर हो ना वो इक्वेटोरियल लाइन पर हो, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या किया जाए? अगर वो ये दोनों पॉइंट इन दोनों लाइनों के बाहर अगर कहीं पे आ जाए, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल, एक छोटे से डाइपोल। सबसे पहले क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे एक छोटा सा डाइपोल लाइक दैट। ठीक है, इस पॉइंट का नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया। आराम से समझेंगे क्योंकि ये दो पॉइंट हम पहले कर चुके हैं, तो इससे रिलेटेड है। तो अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो ये पॉइंट आ जाएगा इसके बीचों बीच। ये लेंथ कितनी होती है? 2a। ठीक है, तो किसी पॉइंट माना तो वो r के ऊपर था। अगर ये इक्वेटोरियल लाइन थी और इस पे मानते तो ये एक्सियल लाइन थी। तो दोनों रिजल्ट हमारे पास है, लेकिन ये ना इस पर हो ना इस पर हो, समथिंग अनदर प्लेस। ठीक है, कोई अलग से कोई पॉइंट हमने माना P पॉइंट, जिसके ऊपर हमें, ठीक है, K मान लो, आसान रहेगा, आपकी बुक के हिसाब से भी आपको इजी रहेगा। और ये इसका सेंटर पॉइंट आपने माना। अब इस सेंटर पॉइंट से आप देखेंगे एक लाइन, ये खींच दिया हमने। इस पॉइंट पर अब निकालना इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो वही चीज कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए शॉर्ट डाइपोल। छोटा सा डाइपोल आप मानेंगे, कंसीडर करेंगे -q हैविंग टू चार्जेस, having two charges -q and +q, and distance to a as a, ठीक है, and a dipole P कंसीडर किया। ठीक है, अब करना क्या है कि हमने ये डाइपोल कंसीडर कर लिया। ये एक्सियल लाइन है, ये कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन। तो ये कौन सी लाइन है बच्चों? एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट माना है K। इसके ऊपर इस डाइपोल की वजह से इंडिविजुअल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। एक्सियल लाइन के ऊपर ये रहा, निकाल चुके हैं। एक्सियल लाइन के ऊपर मान लो ये थीटा हो, और जस्ट जैसे ही आपने थीटा रखा तो आपको पता है रेक्टेंगुलर पॉइंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और इसी पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं आगे की तरफ। जैसे ही आपने इसको एज्यूम किया आगे की तरफ, ये थीटा हो गया, और जहां थीटा होता है डाइपोल की वजह से, डाइपोल आपका P, इस डाइपोल की वजह से यहां कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी?
कोस थीटा, और ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, पी साइन थीटा। ये भी सेम वही पी साइन थीटा। तो इसको क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल लाइन आ गई। ये कौन सी आ गई, एक्सियल लाइन आ गई। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया यहां पर के, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, एल। ठीक है, और सेम ऐसा ही परपेंडिकुलर इस लाइन पे इक्वेटोरियल पॉइंट हम बना लेते हैं, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना के पॉइंट पर निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन इक्वेटोरियल जिसको हमने माना, तो वही चीज है यहां भी, जितना रिजोल्व यहां हुआ वही रिजोल्यूशन यहां मान लिया हमने, तो वही चीज यहां भी अप्लाई होगी। तो यहां कौन सा हो जाएगा, पी साइन थीटा। ठीक है, और ये यहां पर जो हमने रिजोल्व करके निकाला था, थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका, पी कॉस थीटा। तो यहां पर लगा देंगे हम पैरेललोग्राम लॉ। तो यहां पर पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे, तो क्या होगा उसके अकॉर्डिंग, दिस जो ये आपकी मेन लाइन है जिसको हमने रिजोल्व करके माना, इसका नाम रख लिया एन, इसका के एल मान लिया, यहां रख लिया एम। तो आपके पास ये पार्टीशन आपके पास जो मिला, जिसको हम रिजोल्यूशन पार्ट बोलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसके तरफ जिसके साथ आपका थीटा होता है, के माना था, ये एन हो गया, ये हमने क्या माना है, ये एन माना है भाई, ये एल माना है और ये एम माना है। तो यहां पर रेक्टेंगुलर लॉ या पैरेललोग्राम लॉ यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो के एन का जो स्क्वायर होगा, जो इस लाइन का स्क्वायर होगा, वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। के एल का स्क्वायर और के एम का स्क्वायर होगा। तो यहां से हमें के एन की वैल्यू निकालनी है, जो हमारा रिजल्टेंट है, जैसे पीछे वाले टॉपिक्स में हमने किया, वो हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, तो के एल की वैल्यू, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ये एक्सियल लाइन है, तो एक्सियल लाइन का रिजल्ट आपको पता है 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन का रिजल्ट आपको पता है, ये रहा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब। इन दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। एक्सियल लाइन वाले को E1 मानो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन ए एक्सियल लाइन ड्यू टू ए डाइपोल, वी कॉल्ड इट E1, और इसको मानेंगे E2। तो इन दोनों की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इस पॉइंट पर, जिसको हमने K माना, दो अलग अलग पॉइंट से हमने निकाल लिया, और इन दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। इसको E1 माना तो E1 का स्क्वायर, और इसको माना E2, इसका स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास आ गया Kn की वैल्यू। Kn की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी। ये रिजल्टेंट आपका, जब हम किसी कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं किसी डायरेक्शन को, तो वो हमारा रिजल्टेंट होता है। ठीक है, और वही रिजल्टेंट हमारा E है, जो डाइपोल का इफेक्ट होगा, इस डाइपोल की वजह से इसके ऊपर जो इफेक्ट है इस तरफ, वही हमारा, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद क्या सॉल्यूशन निकलेगा, देखो ये आ गया हमारा 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसका पूरे का स्क्वायर है यहां पर, और यहां से आ जाएगा हमारे पास p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब, इसका स्क्वायर, और इसके ऊपर होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब बच्चों इसका सॉल्यूशन और देखो, कैलकुलेशन देख ले, क्या कैलकुलेशन होगी इसकी कैलकुलेशन में देखो, पी स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले आओ, रूट से बाहर आएगा तो पी स्क्वायर के ऊपर रूट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब 1/2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी बाहर ले आओ, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास 2, एक तो 2 का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अब साथ में एक चीज और रहेगी भाई, वो ये थी कि जो हमने कंपोनेंट बनाए थे दो, तो ये जो डायरेक्शन ली थी वो हमने ली थी p cos थीटा, तो यहां पे cos थीटा और रह गया, तो cos थीटा और लिखो cos थीटा, और यहां क्या रह गया sin थीटा। ये हमारा
एक्सियल लाइन था और ये इक्वेटोरियल लाइन था, तो यहां पर कोस स्क्वायर थीटा भी रह जाएगा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब, तो आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास रह जाएगा P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब, अंदर क्या रह गया भाई 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैथमेटिकल पार्ट है तो इसका मैं आपको सीधा फार्मूला बता देता हूं, जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है वो सीधा इसमें से एक कोस स्क्वायर अलग कर लो, एक कोस स्क्वायर अलग हो जाएगा और साथ में हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये प्रॉपर्टी होती है मैथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो हमारे पास आ जाएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब, अंदर रह गया हमारे पास 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। आ गया बच्चों समझ में? वीडियो को पॉज करके ये पूरा कैलकुलेशन आपने अपनी नोटबुक में उतारना है, ठीक है। इसका एक केस भी बताता हूं, ये रिजल्ट तो आ गया, जैसे हम छोटी क्लासों में उत्तर की पड़ताल करते हैं वही कॉम्बिनेशन यहां क्रिएट करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है ये सही है या गलत, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, केस लेते हैं, इसके 2 केस बनेंगे यहां पे, क्यों बनेंगे उसका भी एक रीजन है, देखो देखो बच्चों, यह हमारा फाइनल रिजल्ट है बच्चों। इस फाइनल रिजल्ट से हम कैलकुलेशन निकालेंगे किसकी, ये हमारा, हम इसको चेक करेंगे कि भाई ये ठीक है या गलत है, तो दोनों लाइन के ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर, ठीक है, एक्सियल लाइन पे निकालेंगे और इक्वेटोरियल लाइन पर निकालेंगे, ठीक है। तो एक्सियल लाइन के ऊपर हमारा एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है और इक्वेटोरियल लाइन पर हमारा होता है 90 डिग्री, तो ये 2 केस हमारे पास बने, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो था वो हमारा ये था P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा फाइनल रिजल्ट था। तो यहां पर केस फर्स्ट जो बना वो ये बना जब थीटा जो है 0, थीटा क्या हो 0, और ऐसी कंडीशन में जो थीटा 0 था तो वह हमारी लाइन थी एक्सियल लाइन, ठीक है। एक्सियल लाइन के अंदर क्या था हमारा थीटा 0, तो यहां पर पुट करेंगे थीटा की वैल्यू, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी देखो, तो यहां पर 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये कितना हो गया 3 cos 0, तो हमारे पास 4 वैल्यू होती हैं, cos 0 1 के बराबर cos 90, 0 के बराबर sin 0, 0 के बराबर और cos sin 90 1 के बराबर। ये मैथ की कुछ एक टर्म्स हैं आपको याद रखनी है, टूल्स होते हैं। ये कितना हो गया 0, तो ये आ गया 1 और ये हो गया √4, और √4 का रूट क्या होता है 2, तो हमारे पास आ जाती है 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये आपका एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली भी थी और अभी भी 0 एंगल के ऊपर एक्सियल लाइन के ऊपर वही सेम रिजल्ट आया है, इसका मतलब हमारा रिजल्ट जो निकला वो बिल्कुल सही है। और सेकंड केस के अंदर यही 90 डिग्री अगर हो जाता है तो क्या होगा देखो, अगर थीटा क्या हो 90 डिग्री, केस 2 की अगर बात करें तो क्या होगा थीटा 90, तो इसके अंदर पुट करो, तो इक्वेटोरियल लाइन है ये हमारा, तो P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब, और ये आ जाएगा आपका 3, थीटा की वैल्यू 90 प्लस 1, तो यहां पर बचा P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये क्या हो गया बच्चों cos 90 0 के बराबर, यहां बच गया √3 और साथ में क्या है 0 प्लस में 1, तो ये पोर्शन तो 0 हो गया, सिर्फ 1 बचा, 1 का रूट 1 ही होता है, तो हमारे पास बचा P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R की वैल्यू 3, तो हमारे पास ये, तो ये इक्वेटोरियल लाइन पर मतलब परपेंडिकुलर लाइन पर जब थीटा क्या हो 90 डिग्री
तो ये हमने निकाला था पीछे वाले वीडियोस के अंदर। तो दोनों रिजल्ट हमारे बिल्कुल सेम है, इसका मतलब जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया था वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। क्लियर है? तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, आज का वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक है, टिल दैट टाइम टेक केयर।